हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नॉलेज इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, मतलब फर्स्ट वीडियो है इन सीरीज़ में। इसके बाद आपके डिफरेंट चैप्टर्स आएंगे, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स, एलसीएम, एचसीएफ, इस तरह से आपके कम से कम 30 वीडियोस आएंगे जिसमें 10-10 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद हम रीजनिंग सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसमें भी अराउंड 20-25 क्वेश्चन चैप्टर्स होंगे। हर एक से हम 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ ये किसी न किसी एग्ज़ाम के PYQs में आए हुए हैं, तो आपको प्रैक्टिस के लिए अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको चीज़ें भी समझ में आएंगी कि अगर आप जैसे करते हो वो तरीका, मतलब उस तरीके में आप कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, तो आप इस वीडियो को देख के हेल्प ले सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज़ मी, आप पॉज करके पढ़ सकते हो इसके बारे में। चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। ऑब्वियसली दिस इज MCQs। लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर होता क्या है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है? जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 नेचुरल नंबर। ठीक है, जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 किस नेचुरल नंबर से डिवाइड होता है? सिर्फ 1 से। तो इसके पास एग्जैक्टली 2 दो नंबर से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, राइट। 4 किससे डिवाइड होता है? 1 से, 2 से, 4 से। 3 किससे डिवाइड होता है? 1 से एंड 3 से। 2 किससे डिवाइड होता है? 1 से एंड 2 से ओनली। तो स्मॉलेस्ट कौन है? डैट इज़ ऑब्वियसली 2। आपसे ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर पूछते हैं तो कुछ ऑप्शन सी हो जाता 3, क्योंकि 3 इज़ एन ऑड नंबर। ये आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, दैट इज़ 2। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। हमने प्राइम नंबर पढ़ा, अभी देखा कि जो एग्जैक्टली 2 नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, नेचुरल नंबर। कंपोजिट नंबर वो है मोर देन 2 नेचुरल नंबर, बेसिकली डिविजिबल बाई मोर देन 2 नेचुरल नंबर। ओके, तो अभी हमने जस्ट देखा सेम नंबर है ना, ये 1 से डिवाइड होता है, ये 3 से डिवाइड होता है, ये 1 से, 2 से और 4 से, ये 1 से एंड 2 से, ये सिर्फ 1 से। तो 4 इज़ द आंसर, जो मोर देन 2 नंबर से डिविजिबल है। 1 एक ऐसा नंबर है, ना तो ये ऑड नंबर, सॉरी, ना ये प्राइम नंबर है, ना ये कंपोजिट नंबर है। 1 क्या है? 1 एक नेचुरल नंबर है। 1 क्या है? 1 एक होल नंबर है। 1 क्या है? एक ऑड नंबर है। 1 क्या है? एक रियल नंबर है। 1 क्या है? एक इंटीजर है। ओके, तो इस तरह से ये है, लेकिन ये ऑड, सॉरी, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है, 1 इज़ नाइदर प्राइम नाइदर कंपोजिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 11 इफ एंड ओनली इफ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स, माई बैड, डिजिट्स इन द इवन एंड ऑड पोजिशन इन द नंबर इज। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आपने अगर एज्यूम करो ABCDEFGH ऐसा नंबर लिखा हुआ, तो इनको नंबरिंग देते हो आप पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। जो ऑड प्लेसेस पे उनको आपने ऐड कर लिया। ठीक है, A+C+E+G, राइट। किसी को भी पहले रखते हैं, ऑड प्लेस को ऐड करके इवन प्लेस से माइनस कर दिया, B+D+F+H, राइट। इनको आपने माइनस कर दिया, तो ये जो डिफरेंस आना चाहिए, या तो ये 0 भी आ सकता है, या फिर ये मल्टीपल ऑफ 11 भी आ सकता है। ठीक है, 22 या 11 या 33, कोई भी मल्टीपल ऑफ 11। ये दोनों नंबर 11 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो 11 की जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहती है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 11 से डिवाइड होनी चाहिए। तो वो 0 भी हो सकता है, उनका मल्टीपल भी हो सकता है, तो आंसर इज सी। ठीक है, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3। तो आपको अगर
डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 पता होगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ अभी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 7 + 8 इज हाउ मच? 15. 15 + 6 इज 21. 21 + 5 इज 26. 21 and 26 + 0 0 1 इज लाइक 27, राइट। तो सम ऑफ डिजिट्स हम कर रहे हैं, बेसिकली सम ऑफ डिजिट्स चेक कीजिए। 15, 18, 23, 23 + 9 is 32. Okay, 15, 18, 23, 28. Okay, 15, 18, 23, 23 + 12 is 35. तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13 क्या करती है, मतलब कहती क्या है कि अगर सम ऑफ द डिजिट्स 3 से डिवाइड हो रहा है, सम ऑफ द डिजिट 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही है ऐसा जिसमें सम ऑफ द डिजिट्स डिवाइड हो रहा है, बाकी ये सब कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहे, ठीक है। 9 का रूल भी सेम है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 सेज द सेम थिंग। अगर डिविजिबल बाई 9 आया तो उनके सम अगर 9 से डिवाइड होते हैं तो गिवन नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो इस केस में ये ए ऑप्शन का जो डिजिट्स है उनका सम 27 आ रहा है जो कि 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये जो गिवन नंबर है ये भी आपका 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 3⁻8 इज़ डिवाइड बाई 7, ठीक है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का हर एक टीचर का अपना तरीका होता है, मैं अपने तरीके से सॉल्व करता हूँ, ठीक है, मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन में। इसमें ना आपको सिर्फ एक रूल पता होनी चाहिए कि आपको पावर कैसे चेंज करना है, ठीक है। मतलब मैं कैसे सॉल्व करता हूँ मैं शो कर रहा हूँ अभी। 3⁻8 डिवाइड बाई 7, बेस पे ध्यान दीजिए, 3 7 से छोटा है तो आप 3 को डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर पावर आपने 3 की पावर 2 रेज़ किया है, ठीक है, 3 की पावर 2 रेज़ किया तो पावर आपको, क्योंकि आप नया नंबर तो ऐड नहीं कर सकते, जो पावर है उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 2 आपने यहाँ पे 3⁻2 ले लिया तो यहाँ पे पावर 4 बचेगा, क्योंकि 2 × 4 इज़ 8, ठीक है, डिवाइड बाई 7। अभी यहाँ पे क्या नंबर आ गया आपके पास? 9। 9 को आपने 7 से डिवाइड किया तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? 2, ठीक है। क्योंकि ये छोटा नंबर है तो आप इजीली इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 16। 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको? 4, ठीक है। अगर ये बड़ा नंबर होता तो मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता था, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। व्हेन 25⁻25 इज डिविजिबल बाई 26 देन फाइंड द रिमाइंडर। तो इस वाले केस में आप क्या करते हैं, 25 को लिखते हैं 26 - 1⁻25, ओके, डिवाइड बाई 26। तो यहाँ पे बेस में अगर आप डिवाइड करते हैं 26 को तो ये तो रिमाइंडर 0 हो जाएगी इस केस में, लेकिन इस केस में आपकी रिमाइंडर -1 हो जाएगी, ठीक है। -1⁻25 डिवाइड बाई 26, सो इट विल रिमेन -1, ठीक है। तो -1 आ गई 26। अभी क्योंकि नेगेटिव तो रिमाइंडर हो नहीं सकती है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ये नंबर यहाँ पे 26 आप -1 में ऐड करेंगे तो आपकी आंसर आ जाएगी 25, ओके। 26 -1 is 25, so your remainder is 25, okay. Let's do the next question. What is the unit digit in the following product? अभी यहाँ पे इतने सारे नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ से 91, 92, 93, 94, 95 लाइक 99, ठीक है। तो बेसिकली आपको सिर्फ यूनिट प्लेस पे ध्यान देना है। तो हो क्या रहा है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9, ओके। तो हमारे पास एक नंबर है 5 को इवन नंबर से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे वो 20 हो जाएगा, मतलब यूनिट प्लेस 0 आ गई। अब 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट प्लेस हमेशा ही 0 आएगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपका जो यूनिट प्लेस होगा इस नंबर का प्रोडक्ट का वो 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यूनिट प्लेस डिजिट इन दिस। सो अभी यहाँ पे डिफरेंट नंबर है तो हमें बड़े नंबर को देख के घबराना नहीं है। यूनिट प्लेस वाले नंबर में उसमें क्या करना है, सिर्फ यूनिट प्लेस वाले नंबर को चेक करना है, ठीक है। तो 4 × 8 कितना होता है, 32। तो यहाँ से सिर्फ 2 कैरी लीजिए क्योंकि वो यूनिट प्लेस है। 7 × 3 कितना होता है, 21, तो उसका सिर्फ 1 लीजिए। 2 × 1 क्या होता है, 2, तो यूनिट प्लेस क्या हो गया, 2, दैट्स इट। सिर्फ यूनिट प्लेस पे फोकस कीजिए, जो भी प्रोडक्ट आ रहा है
जो भी आ रहा है यूनिट प्लेस पे फोकस कीजिए, दैट्स इट। नेक्स्ट मूव करते हैं। द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600 इज, 3600 को फैक्टराइज कीजिए सबसे पहले, प्राइम फैक्टराइजेशन और कुछ भी नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से डिवाइड किया तो 1800 हो गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 900 हो गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 450 हो गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 225 हो गया। अभी यहाँ पे 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, 3 से डिवाइड किया तो, 3 से डिवाइड किया तो ये हो गया 7 एंड 5, फिर 3 से डिवाइड किया तो ये हो गया 25, फिर ये 5 से डिवाइड किया तो ये हो गया 5। तो मैं 3600 को लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2। ओके, तो अगर आपको नंबर ऑफ़ फैक्टर्स का फॉर्मूला पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, जो भी पावर है उनमें 1 ऐड कीजिए, डैट इज़ 4 + 1। इसमें पावर कितनी है 2, 2 + 1 इंटू यहाँ पे पावर क्या है 2, 2 + 1, इनको मल्टीप्लाई कीजिए आपस में, डैट विल बी 5 इंटू 3 इंटू 3, that is 15 इंटू 3, that is 45. The number of factors of 3600 is 45. Answer is A. Okay. Next, find the number of prime factors of this. अभी यहाँ पे आपको कुछ फ्रैक्शंस में भी दिख रहे होंगे, कुछ ऊपर वाले नंबर भी दिख रहे होंगे, तो सभी को प्राइम फैक्टर्स में पहले कन्वर्ट कीजिए। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए प्राइम फैक्टर्स में आप कन्वर्ट कीजिए। तो यहाँ पे जो आपका 1/6 रेज़ टू द पावर 12 लिखा हुआ है, तो हम पहले लिखेंगे इसे, क्योंकि 1 की पावर 12 तो 1 ही हो जाएगी, तो 6 की पावर 12 लिख दिया, इंटू 8 रेज़ टू द पावर 25 इंटू, अब यहाँ पे 3 रेज़ टू द पावर 3/4 की पावर 15 है, तो दोनों को पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, इसमें आपको वो इंडिसेस वाले रूल पता होनी चाहिए कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे, सबको प्राइम फैक्टराइजेशन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी 8 को लिखा जा सकता है 2 रेज़ टू द पावर 3, है ना। 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 रेज़ टू द पावर 3, और ऑलरेडी 25 पावर में है। ठीक है, 3 की पावर 15 डिवाइड बाई 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 12, और 4 को क्या लिख सकते हैं आप 2 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 15। सिंप्लीफाई किया तो क्या हो गया 2 रेज़ टू द पावर 75 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 15 डिवाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर 12 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 12 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 30। ओके, अभी यहाँ पे 12 और 30 डैट इज़ 42, राइट। इन दोनों मतलब यहाँ पे ये ऊपर आएंगे तो माइनस में आ जाएंगे, एक साथ करते हैं माइनस, रेदर देन 75 माइनस 12 माइनस 30 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 15, और 12 नीचे से ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, डैट इज़ 15 माइनस 12, डैट इज़ 2 रेज़ टू द पावर 75 माइनस 42, 75 माइनस 42 इज़ 3 and 3। ओके, 33 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए, इधर 33 और इधर 3। यहाँ पे इसने बोला है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, नंबर ऑफ फैक्टर्स थे, यहाँ पे क्या पूछा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछ रहे हैं। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, जो भी पावर में है उनको बस ऐड कर दीजिए, डैट विल गिव यू द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो डैट इज़ 36, आंसर इज़ ए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लेकिन जो आपके नंबर सिस्टम के अभी एलसी मैथ्स वाले डिफरेंट चैप्टर्स हैं, और भी डिफरेंट चैप्टर्स में बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे। तो नंबर सिस्टम में जो भी था अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, हर एक टॉपिक से हमने 2-2 क्वेश्चन लिए नंबर सिस्टम के अंदर, अभी और भी टॉपिक हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ठीक है।